हम इंसानों की सोच है कि एक अकेला क्या कर सकता है, एक अकेला क्या कर सकता है। देख तू उस सूरज को जो पूरी दुनिया में उजाला भर सकता है, पूरी दुनिया में उजाला भर सकता है। राधे राधे, जोहार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विजन 24 झारखंड में। आज मैं JCRT के द्वारा जारी मॉडल पेपर क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? JCRT के द्वारा जारी वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 विषय गणित और क्लास 9। आपका टोटल नंबर जो रहेगा 40 नंबर का रहेगा। टोटल नंबर कितना रहेगा? 40 नंबर का रहेगा। समय रहेगा एक पेपर के लिए 1.5 घंटा के लिए, 1.5 घंटा के लिए। विजन 24 झारखंड के द्वारा सभी विषयों पर मॉडल प्रश्न पत्र के आधारित वीडियो बनाया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए पहला सवाल पे हम लोग चलते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? देखिए आपका √23 आपका परमेय संख्या नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा। ये भी अनवासनीय, अनावर्ती, अशांत संख्या है, तो इसलिए भी नहीं होगा। आपका डी नंबर सही आंसर होगा। क्यों डी नंबर सही होगा? क्योंकि 225 का वर्गमूल 15 होता है। 225 का वर्गमूल 15 होता है। √225 का वैल्यू कितना होता है? मान 15 होता है, और 15 एक परमेय संख्या है, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर √225 225 √225 आपका सही आंसर रहेगा। अब अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है? निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है? चलिए हम लोग देखते हैं कौन सी संख्या होगा। इसके लिए आपका फॉर्मूला है बीच का संख्या निकालने के लिए, क्या है? a + b/2। दो परमेय संख्याओं का बीच का परमेय संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? a + b/2। यहाँ दो संख्या दिया है 3 और 4, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका? 7/2 आएगा। तो आपका सही आंसर कहाँ पे है? देखिए आपका ए में है। निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा 7/2। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है 3 नंबर में कि √5 - √2 ब्रैकेट बंद, √5 + √2 ब्रैकेट बंद, इसका वैल्यू कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं √A - √B ब्रैकेट बंद, √A + √B बराबर क्या होता है? A - B होता है। क्या होता है? A - B। यहाँ पे A कितना है? 5, और B कितना है? 2। घटाइएगा, 5 - 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 3। 3 किस में है आपका? देखिए आंसर 3 आपका डी नंबर में है। आपका 3 कहाँ पे है? डी नंबर में। देखिए आपका सही आंसर ये हो जाएगा, 3 का आंसर। अगला सवाल है कि 32 का पावर 2/5 बराबर है, किसके बराबर है? तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5। 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5, और इसका होल पावर कितना है? 2/5। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग। 2/5 घातांकों में गुना होगा, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो घातांकों में गुना होगा, तो 2/5। ये 5 कट जाएगा, और 1 को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 का पावर 2। 2 का पावर 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2, और 2 का पावर 2 कितना हो गया? 4। तो आपका 4 सही आंसर किस में है? देखिए आपका 4 आपका
बी नंबर में सही आंसर है, 4 का बी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। इनमें से कौन बहुपद नहीं है? इनमें से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद होने के लिए चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। बहुपद के लिए यहाँ सवाल क्या है, नहीं पूछा है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा। तो इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है? बहुपद होने के क्या है, चरों का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखिए सी नंबर में चरों का घात पूर्ण संख्या में नहीं है। y का घात क्या है आपका? y का घात आपका है -1। y का घात कितना है? -1 है। बहुपद होने के लिए क्या है आपका शर्त? चरों का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या शुरू होती है 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। तो आपका 5 का क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। बहुपद x-2 का शून्यक कौन होगा? बहुपद x-2 का शून्यक कौन होगा? तो चलिए जैसे शून्यक बोलता है तो x-2 और शून्यक निकालने बोलता है बराबर 0 कर देंगे। अब ये -2 है, माइनस में है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 + 2। तो आपका सही आंसर किस में है आपका? देखिए यहाँ सही आंसर आपका सी में है। सही आंसर कहाँ पे है? सी में। बहुपद x-2 का शून्यक कौन हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा 2। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि बहुपद 5x³ + 4x4 + 7x + 12 का घात है। तो जो मैक्सिमम घात होता है चर का वही बहुपद का घात होता है। तो मैक्सिमम घात कितना है? x4 का 4 है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। जो चरों का अधिकतम घात होता है उस बहुपद में, जिस पद का अधिकतम घात होता है, तो अधिकतम घात जिस पद का होता है वही बहुपद का घात हो जाता है। तो देखिए यहाँ x³ का घात कितना है? 3, x4 का कितना है? 4, मैक्सिमम घात कितना है आपका? 4 है। तो बहुपद घात कितना हो जाएगा? 4। सही आंसर आपका हो गया बी नंबर। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। 8 नंबर में सवाल है, यदि बहुपद px बराबर x³ + x² + x + 1 को x + 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या तो शेषफल पर में से जैसे प्राप्त करना पड़ता है, तो जिससे भाग देना रहता है उसको बराबर कर देते हैं हम लोग। क्या करते हैं? बराबर 0 कर देते हैं, उसका x का मान निकालते हैं। यहाँ पर भाग देना है किससे? x + 1 से भाग देना है। तो बराबर क्या कर देंगे? 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 शेषफल पर में से। अब -1 पुटअप करते जाएंगे। तो देखिए x³ का -1 पुटअप करेंगे तो यहाँ -1 होगा। x² को -1 पुटअप करेंगे +1 होगा। यहाँ प्लस पहले से है तो +1, प्लस x में -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -1। अब +1 पहले से है, जोड़ेंगे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। आपका ए नंबर सही है। चलिए 9 नंबर पर चलते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न से किस रूप का होता है? तो आपका सही आंसर होगा 9 नंबर। 9 का सी आंसर सही है। 9 का सी आपका सही आंसर है। x, 0 होता है। अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो x, 0 होगा एक्स अक्ष पर। तो सी नंबर सही है। अगर यही y अक्ष पर पूछता तो इसका आंसर होता है 0, y। तो क्या होता है आपका? 0, y। अगर y अक्ष पर पूछता कोई बिंदु का निर्देशांक तो 0, y होता है। यहाँ x अक्ष पे पूछ रहा है तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, x, 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, 0, 0, 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0, 0। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। ग्यारह नंबर में सवाल है, बिंदु 0, -7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित होगा? बिंदु 0, -7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित होगा? वो आपका y अक्ष पे, कहाँ पे होगा? y अक्ष पे स्थित होगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर।
बिंदु 0, -7 काटती तल में कहाँ स्थित होगा? y अक्ष पर स्थित होगा, y अक्ष पर स्थित होगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 है तो रेखिक समीकरण 3x + 2y बराबर k का एक हल हो तो k का मान क्या होगा? एक हल है तो पुटअप कीजिए मान सबको। देखिए 3x है तो 3 गुना 1, x जगह पे 1 रखेंगे, प्लस 2 और y की जगह पे कितना है? 2 है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 3 × 3 + 4 तो कितना आ गया? 7। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? k का मान कितना हो जाएगा? आपका ए नंबर सही आंसर होगा, 7 आंसर आएगा। जो मान दिया हुआ है उसको रखते जाएंगे और k का मान ज्ञात कर देंगे। अब सवाल है एक्स एच का समीकरण है, एक्स एच का अगला सवाल क्या है कि एक्स एच का समीकरण है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, y बराबर 0। एक्स एच का समीकरण तभी होगा जब y बराबर 0 हो। यही y एच का समीकरण पूछेगा तो x बराबर 0 हो जाएगा। जब y एच का समीकरण पूछेगा तो y बराबर x बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहां पूछ रहा है एक्स एच का समीकरण क्या होगा, तो y बराबर 0। अगले सवाल पे चलते हैं। रेखिक समीकरण 2x + y बराबर 5 का हल है। इसमें इस तरह के सवालों में क्या करते हैं हम लोग? ऑप्शन से चलते हैं। क्या करते हैं? ऑप्शन से एक एक करके पुटअप करके देखते हैं। पहला ऑप्शन में क्या है? 2 और x बराबर 2, y बराबर 2 है, तो पुटअप करेंगे तो कितना होगा? 2 दूना 4 और प्लस 2 6 ही होगा। ये 5 आना है, ये नहीं होगा। तो इसके हिसाब से सही आंसर आपका पुटअप करके देखिएगा, सही आंसर सी नंबर आएगा। पुटअप कीजिए, 2 गुना 2 4 हो गया और y का मान 1 5। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 का 14 का कितना हो जाएगा? सी नंबर होगा। अगला सवाल है यूक्लिड का कथन है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, निम्न रूप में दिया गया है। ये इसका सही आंसर क्या है? एक अभिधारणा दिया गया है। तो 15 का क्या हो जाएगा? सही आंसर डी होगा, एक अभिधारणा है। अगला सवाल है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो सही आंसर क्या हो गया? अनंत। अगर एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं हम लोग? अनंत खींच सकते हैं, जिसकी गिन नहीं सकते हम लोग, अनंत। अगला सवाल है कि 70 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा? 70 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा? जैसे पूरक कोण बोलता है 90 से माइनस कर दीजिए, तो 90 - 70 कितना आ जाएगा? 20 आएगा। तो आपका सही आंसर कहां पे है? सी नंबर में। देखिए सी नंबर में आंसर आपका है। 70 का पूरक कोण का मान क्या होगा? 20 डिग्री। क्या करना? जैसे पूरक कोण निकालने बोलता है 90 से माइनस कर दीजिए। अगर समपूरक पूछता है तो 180 डिग्री से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। यदि एक त्रिभुज के एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज है, वो क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज होगा। तभी हो सकता है एक 45 डिग्री, 45 + 45 कितना आ गया? 90। अब तीनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आ जाता है। तो वो तभी हो सकता है यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। ये सही आंसर आपका हो गया बी नंबर, 18 का बी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। फिगर को देखिए अच्छा से। यहां पूछ रहा है, फिगर को देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए, आप बताइए कि यहां पे x का मान क्या होगा? यहां पे x का मान पूछ रहा है, यहां पे x का मान है, इसका मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि बहिष्कोणों का योग जो होता है त्रिभुज के सुदूर अंतःकोणों का योग के बराबर होता है। सुदूर दो अंतःकोणों का योग के बराबर होता है। 40 + 50 दोनों को जोड़ दीजिए, 40 + 50 तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो सही आंसर कहाँ आ जाएगा? बी नंबर में आपका सही आंसर है। ये जो कोण है, यहाँ पे जो कोण है, यहाँ जो कोण निकालना है आपको, ये दोनों कोणों का योग के बराबर होता है। ये दोनों कोणों का योग के बराबर होता है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 40 + 50 कितना हो गया? 90। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? बी नंबर। अगला सवाल है निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों की स्वयं समता की कसौटी नहीं है?
तो सही आंसर क्या आपका है? ट्रिपल ए, ए। कोण 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 समता नहीं है, बाकी कोण भुजा कोण, भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा आपका स्वयं समता का कसौटी है, आपका सी नंबर ट्रिपल ए नहीं है। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। त्रिभुज ए, यहां देखिए त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर ए सी है तो कोण ए सी बराबर 70 डिग्री हो तो कोण ए बी सी का मान क्या होगा? चलिए फिगर बनाते हैं हम लोग। क्या करते हैं? एक त्रिभुज बनाते हैं। चलिए त्रिभुज बना दिए। अब यहां बोल रहा है कि ए बी बराबर ए सी, पहले नाम लिख देते हैं, पहले ए बी सी। अब बोल रहा है कि ए बी बराबर ए सी है। क्या है? ए बी बराबर ए सी, तो यानी कि ये कोण और ये भुजा बराबर है, तो आपका ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, कोण बी और कोण सी बराबर होगा। तो देखिए कोण ए सी भी बराबर दिया हुआ है 70 डिग्री। क्या दिया हुआ है? 70 डिग्री। तो आपका ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। क्योंकि जब सम्मुख भुजाएं बराबर तो उसका सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसके हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। एक चतुर्भुज के कोण 3:5, 9, 13 का अनुपात हो तो उस चतुर्भुज का सबसे छोटे कोण का मान क्या हो गया? चलिए चतुर्भुज का चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, 13x। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 3, 5, 8, 9, 17, 13, 30x आएगा। और 30x बराबर 360 डिग्री होगा, क्योंकि सभी अंतःकोण चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 30 से काटेंगे तो 12 से कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 12। x बराबर कितना आ गया? 12। x बराबर कितना आ गया आपका? 12। अब देखिए यहाँ छोटा कोण, सबसे छोटे कोण का मान क्या रखा है? इसका अनुपात कितना है? तो 12 तिया 36। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा? 36 डिग्री, 12 तिया 36। पहले एक अनुपात का वैल्यू निकाल लेना है और उसको जिसका इसका अनुपात है उसे गुना कर देना है। चलिए ये सवाल तो बन गया आपका। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। किसी चतुर्भुज के, अगला सवाल है, किसी चतुर्भुज के 23 नंबर में किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम में मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज क्या होता है? ये एक समांतर चतुर्भुज बनता है। क्या बनता है? समांतर चतुर्भुज बनता है। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबा लीजिएगा, ताकि जो मेरे नए वीडियो आप आएगा वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों बीच में शेयर कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है कि आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए फिगर को हम बड़ा कर दे रहे हैं। 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC बराबर 7। तो आपका BC बराबर 7 हम लिख देते हैं। ये BC कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और AE कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना शीर्षलंब। क्या होता है? आधार गुना शीर्षलंब। शॉर्ट में याद करने के लिए याद रखिएगा B गुना H। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका 5 और 7 दिया हुआ है। आधार कितना है? 7। आधार कितना है? 7। और H कितना दिया हुआ है? शीर्षलंब कितना दिया? 5। गुना करेंगे कितना आएगा? 35 आएगा। 7 गुना 5 कितना आ गया? 35।
तो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका किस में है, सी नंबर में। 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कहां पे आंसर है, देखिए सी में है, सी में आपका सही आंसर है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना कर देना है, आधार को और शीर्षलंब को गुना कर देगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा आपका। चलिए तो इसका सही आंसर 24 का क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर, 24 का आंसर सी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए सवाल पूछ रहा है, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज के एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस जब एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित होता है तो समांतर चतुर्भुज जो होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल का दुगुना होता है। क्या होता है, दुगुना होता है। तो यहाँ 12 दिया हो गया है, तो 2 गुना 12 यानी 24 होगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ही समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तब क्या होता है, समांतर चतुर्भुज त्रिभुज का क्षेत्रफल के दुगुना होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यहाँ त्रिभुज क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो निकालना है समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे। तो दुगुना करेंगे तो सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी नंबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल को देखिए ध्यान से, 27 नंबर सवाल को पूछ रहा है कि 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। 3 असंरेखी बिंदु किसको बोलते हैं, इस प्रकार का बिंदु को बोलते हैं। और अगर एक सीध में है उसको संरेखी बोलते हैं। अगर एक सीध में है तो क्या, संरेखी बिंदु बोलते हैं। और असंरेखी बोल रहा है, देखिए एक बिंदु यहाँ और यहाँ, इससे केवल वृत्त बन सकता है। तो इसका सही आंसर होगा केवल एक और एक, ए नंबर सही है। 27 का सही आंसर क्या हो गया, केवल एक और केवल एक। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। यहाँ आकृति को ध्यान से देखिए, यहाँ कोण एसीबी ज्ञात करना है जबकि कोण एओबी दिया हुआ है। कोण एओबी आपको ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है और ये कोण आपका दिया हुआ है, ये कोण आपका दिया हुआ है। तो इसका आधा होता है, तो यहाँ 50 है, 50 का आधा कितना हो गया, 25। आपका ये सही आंसर होगा सी नंबर। जब एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के अन्य भागों में बना कोण केंद्र से बना कोण का आधा होता है। तो यहाँ देखिए 50 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री, उसका आधा कितना हो जाएगा, 50 का आधा 25, कितना होगा 25। सही आंसर आपका सी नंबर है। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल है, उसको ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 4 सेंटीमीटर है तथा कोण A बराबर 60 डिग्री है। इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC तथा AC का अंतर जो होता है वो तीसरा भुजा से छोटा होना चाहिए, तीसरा भुजा से छोटा होना चाहिए, और अगर जो योग है तो तीसरा भुजा से बड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में आपका, सी नंबर में AB से क्या है, बड़ा है, तो इसलिए ये आंसर गलत, मतलब ये नहीं होगा, ये रहेगा, तो त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। तो आपका सही आंसर 4.5 सेंटीमीटर। वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो तीसरी भुजा यहाँ 4 सेंटीमीटर है, उससे क्या ये बड़ा है, तो ये सही आंसर आपका नहीं है, यही सही होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तब 5 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये आपका समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 b इंटू एच। यहाँ b कितना है आपका 3, या जिसको मानना है मान लीजिए। तो यहाँ ये तो नहीं होगा, ये तो कर्ण है, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा नहीं। तो 1/2 गुना 3 गुना 4,
2 से काट देंगे, 2 दूना 4, तो कितना आ गया आपका 6। और 6 आपका किस में है? सी नंबर में। 6 कहाँ पे आपका है? सी नंबर में। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तक 5 सेंटीमीटर है? तो ये दिख रहा है कि समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। आप इसको हेरोन के सूत्र से भी बना सकते हैं, हेरोन का सूत्र से बनाइएगा तो भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर इसका आएगा। अब अगला है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है? तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4/a²। आपका ये होता है फॉर्मूला, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ √3/4, 6 स्क्वायर, भुजा कितना है? 6, तो कितना हो जाएगा? 36। क्या हो जाएगा? 36। तो 4 9 36 कट गया, तो 9√3 सही आंसर होगा। आपका सही आंसर क्या हो गया? 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका सही आंसर ये होगा। फॉर्मूला ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। सिंपल याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? शॉर्ट में लिखते हैं, तो √3/4a²। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। r त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है? r त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। 4/3 πr3 होता है फॉर्मूला। तो जो आपका डी नंबर में है, कहाँ पे है? डी नंबर में। अगला सवाल पे चलते हैं। r त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न में से क्या होता है? आपका सही आंसर है सी नंबर। सही आंसर क्या है? 2πrh + 2πr²। कहीं कहीं आपको ये भी मिल सकता है, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। कहीं कहीं आपको ये भी मिल सकता है, 2πr कॉमन रहेगा बाहर में, और पाई प्लस r एक ही फॉर्मूला है, इसको कॉमन ले लिया है। यहाँ सॉरी, यहाँ पे h होगा, h + r। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? h + r। ये 2πr ब्रैकेट में h + r भी होता है। ये दोनों फॉर्मूला सेम है, इसको याद कर लीजिए। कभी कभी ये फॉर्मूला दिया रहता है, ये वाला, कभी ये दिया हुआ है। चलिए, एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ घन का भुजा बराबर कितना हो जाएगा? भुजा बराबर क्या होता है? जो आयतन का घनमूल। तो यहाँ 512 का घनमूल कितना हो गया? 8। 512 का घनमूल कितना हो जाएगा? 512 का घनमूल निकालिएगा। 512 का घनमूल कितना होता है? 8 होता है। घन का भुजा बराबर क्या होता है? ये देखिए, यहाँ पे 3 और यहाँ आयतन जो दिया रहेगा, ये फॉर्मूला है। घन का भुजा बराबर निकालना है, तो इससे निकाल देंगे तो 512 का घनमूल कितना होता है? 8 होता है। तो 8 निकल गया आपका, 8 निकल गया। उसके बाद कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6 × भुजा स्क्वायर। 6 × भुजा स्क्वायर, 6l²। शॉर्ट में हम लोग ये लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? 6 × 8 का स्क्वायर। तो 6 को 64 से गुना कर दीजिए, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 220। ये सी नंबर आंसर आपका आ जाएगा, बी नंबर। क्या आंसर आएगा? बी नंबर। 64 को गुना कर दीजिए 6 से, तो आपका कितना आ जाएगा? बी नंबर। फॉर्मूला क्या होता है? 6a² या 6l²। 6l², जो आप याद रख सकते हैं, याद रखिए। 6 × भुजा स्क्वायर होता है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। अब आगे, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठफल निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला?
पाई आर एल, यहाँ एल क्या है, एल आपका तिर्यक ऊंचाई, आर क्या है आपका त्रिज्या है, तो गुना कीजिए 22/7 गुना आर कितना है 7, और फॉर्मूला क्या होता है आपका पाई आर एल, तो 22/7, पाई का मान 22/7, आर कितना दिया हुआ है देखिए, आर आपका 7 दिया हुआ है, और तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई 10 दिया हुआ है, तो 7 का 7 से कट गया एक बार में, क्या कट गया एक बार में, तो ये 22 गुना 10, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, 235 का डी सही आंसर है। चलिए अब आगे अगला सवाल में, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर होगा। कैसे होगा इसको हम लोग देखते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को, तो 5 है, सबको जोड़िए, पहले आंकड़ों को जोड़ देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बट्टा क्या जगह कुल कितना संख्या है 5, जोड़िए 1 2 3 3 6 4 10 15, 15/5। आप इसको सॉल्व करिएगा, कितना आ गया 3, तो आपका आंसर आ गया 3। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा आपका आ गया बी नंबर 3। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि 5 2 3 5 4 11 5 5, इसमें आंकड़ा में 5 की बारंबारता कितनी बार आई है, बारंबारता मतलब 5 के बार आया, तो गिनिए 5 के बार आया, गिन लीजिए उसको, 1 2 3 4 5 6 बार आया है, के बार आया है 6 बार आया है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। ये कहाँ पे एक बार देख लीजिए आप, 1 5 यहाँ है, 1 5 यहाँ है, 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ, और 1 5 यहाँ, तो गिनिए कितना 1 2 3 4 5 6, तो सही आंसर आपका हो गया ये, गिन लीजिए। चलिए अगला सवाल, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, दोनों को जोड़ के, दोनों सीमाओं को जोड़ के 2 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। तो कितना हो जाएगा 10 + 20 बट्टा 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 30/2। सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा 15, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 15। अब अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। वर्ग अंतराल निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। अब एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 की बारंबारता 150 आया, इसकी पारकता क्या होगी। पारकता बराबर क्या होता है इसको जान लीजिए आप लोग, PE बराबर NE/NS। 3 के बार आया है आपका 150 बार आया है, और पासा को कितना बार फेंका गया है आपका 1000 बार फेंका गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 0 1 0, 5 3 15, 5 में से 20, तो कितना आ गया 3/20। कितना आया आपका 3/20। देखिए 3/20 कौन सा ऑप्शन में है, देखिए 3/20 आपका सी नंबर में है। किस में है, सी नंबर में है। जो बारंबारता आया है उसको ऊपर रखेंगे और कितना बार फेंका जा रहा है उसको नीचे रखेंगे। सॉल्व करके दिखा दिए 3/20 आएगा।
असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी। जो घटना संभव नहीं है उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। और संभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 1। अगर संभव है, आपका क्या संभव घटना एकदम कंफर्म है कि होबे करेगा, तो उसका क्या हो जाएगा आंसर? प्रायिकता 1। यहाँ पूछ रहा है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ 0। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।